हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो धारा 255 256 से लेके 270 तक की है। और आने वाली जो कल की क्लास होगी उसमें हम धारा 270 से लेके 299 तक कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नगर पालिका में अग्निशमन दल की स्थापना करने का दायित्व राज्य सरकार का होगा। और ऑप्शन है सेकंड आपका, अग्निशमन दल के रखरखाव का दायित्व नगर पालिका का होगा। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य होगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिएगा, प्रत्येक नगर पालिका में अग्निशमन दल की स्थापना करना का दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा। ये किसका होगा? आपके नगर पालिका का तो होगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल और केवल आपका कौन सा सत्य हो जाएगा? सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, आग बुझाने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन किसी भी भवन में आ जा सकता है और प्रभावित मार्ग को बंद कर सकता है? ये देखिए, इसकी बात कहां पे है? आप जब धारा 257 देखोगे, 257 देखोगे, देखो इसको एक क्रम में याद कर सकते हो। 255, धारा 255 के अंदर किसकी बात है, 256 के अंदर किसकी बात है, और धारा 257 के अंदर किसकी बात है? देखो सिर्फ नॉर्मल आपको याद रखना है, एज इट इज लाइन टू लाइन आप याद नहीं कर पाओगे। सिर्फ इतनी याद रखना कि धारा 255 के अंदर आप में क्या लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है कि नगर पालिका, क्या, कौन, नगर पालिका ऐसी अपेक्षा करेगी, किससे अपेक्षा करेगी? अधिभोगी से या मकान के मालिक से, कि वो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा उसे क्या मिल जाए, अन आपत्ति जो प्रमाण पत्र होता है वो मिल जाए। तो इसका मतलब सर्टिफिकेट की बात किसके अंदर की गई थी? धारा 255 के अंदर की गई थी। धारा 256 के अंदर किसकी बात की गई थी? तो धारा 256 के अंदर बात की गई थी किस चीज की? कि नगर पालिका के द्वारा क्या, अग्निशमन जो दल है उसकी क्या किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी और उसका रख रखाव किया जाएगा। और 257 के अंदर क्या बात की गई है कि जो अग्नि, जो आपके आग वगैरह लग जाती है, इसको बुझाने वाले जो व्यक्ति होते हैं या अग्निशमन दल से संबंधित व्यक्तियों की क्या शक्तियां होगी, ये किसके बात कहां पे की गई है? धारा 257 के अंदर की गई है। ये चीज याद रह जाएगी। अब इसमें यह पूछा गया है कि आग बुझाने के क्रम में निम्न में से कौन किसी भी भवन में आ जा सकता है और प्रभावित मार्ग को बंद कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट कर सकता है, बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका का कर्मचारी, ये भी सत्य है। अग्निशमन दल का सदस्य, ये भी कर सकता है। और कांस्टेबल से ऊपर रैंक का अधिकारी, ये याद रखिएगा, कांस्टेबल नहीं, कांस्टेबल से रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, प्लास्टिक थैलियों के विनिर्माण आदि को प्रतिबंधित या उपयोग को वर्जित करने की नगर पालिका की शक्ति किस धारा के अंदर है? धारा 254 में है, धारा 256 में है, धारा 258 में है, या फिर धारा 260 के अंदर है? तो बताइए किसके अंदर है? तो ये इसकी बात की गई है आपके धारा 258 के अंदर। याद रखिएगा, धारा 258 किससे रिलेटेड है? धारा 258 में यह लिखा गया है कि जो नगर पालिका है, जो आपकी प्लास्टिक की थैलियां होती है ना, इनके बारे में क्या कर सकती है, इनसे बारे में नियम बना सकती है और इनको प्रतिबंधित भी कर सकती है। अच्छा, इस पर कितने जुर्माने की बात की गई है? तो इस पे जो जुर्माना लगाया गया है वो कितने महीने का? तो 3 माह का साधारण कारावास। क्या? 3 माह का साधारण कारावास की बात की गई है। ये जरूर यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको वहां पे साधारण कारावास की जगह कठोर कारावास भी लिखा हुआ आ सकता है। तो कितने महीने की बात है? 3 महीने की बात है। और एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा कि ये तो किसकी बात कही गई, आपके मॉनेटरी तौर पे जुर्माने की बात की गई है। अच्छा, आप पे, सॉरी, आप पे जेल की बात की गई है। और मॉनेटरी तौर पे, पैसों के तौर पे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो वो कितना लगाया जा सकता है? आप पे 100 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक का, कितने, 100 रुपए से 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अच्छा, अगर फिर भी प्रतिबंधित करने के बाद भी कोई व्यक्ति इनका बार बार उपयोग कर रहा है तो फिर उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 50 रुपए का जुर्माना, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस पर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। ये चीज जरूर आप याद रखिएगा। देखिएगा, नगर पालिका द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों का उपयोग करने पर सजा हो सकती है। अभी हमने पढ़ा था 3 महीने का कारावास, तो यहाँ पे 6 महीने का लिखा है, गलत है। यहाँ पे 1 महीने का लिखा है, ये गलत है। ये तो हमें पढ़ना ही नहीं है। अब 3 महीने का कारावास
या 2,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक का जुर्माना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 महीने का कारावास। और कारावास कैसा? साधारण कारावास। कैसा कारावास? साधारण कारावास। और 100 रुपए से लेके 1,000 रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका की मल वहन प्रणाली का कनेक्शन नहीं लेता, अन्यथा मल आदि बहाता है, तो दंड क्या हो सकता है? ये पहली बात तो किसके अंदर लिखा गया है? ये हम बात कर रहे हैं धारा 259, धारा 259 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसमें कितने जुर्माने की बात की गई है? सीधा सीधा इसमें 5,000 रुपए जुर्माने की आप पे बात की गई है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर? इसमें जो सही हो जाएगा वो कौन सा सत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी गंदे भवन, भूमि आदि के संदर्भ में नगर पालिका को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये कौन से में होती है? धारा 260 में, धारा 262 में, धारा 264 में, या धारा 266 में? तो कौन सा सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, आप इनको रिलेट करके भी याद कर सकते हो। धारा 259 किसके रिलेटेड है और धारा 260? एक बात बताओ, धारा 259 रिलेटेड है कनेक्शन नहीं लेना और मल आदि को क्या कर देना? खुले में छोड़ देना। ठीक है। अब एक बात बताओ, मल को इनको आप खुले में छोड़ दोगे तो आपका भवन क्या होगा? गंदा होगा। इसलिए गंदे भवन की बात कहां पे की गई है? 260 के अंदर। तो 259 याद करोगे तो उससे रिलेट करके आप 260 भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, किसी गंदे भवन, भूमि आदि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति पड़ोसियों संपत्ति पड़ोसियों या राहगीरों की राय में न्यूसेंस का कारण होनी चाहिए। ऑप्शन ये गलत है। क्यों गलत है? आप सोचिए एक बार। ऐसी संपत्ति के स्वामी को स्थिति सुधारने हेतु नगर पालिका को लिखित, कौन सा? लिखित नहीं, लिखित नोटिस दे सकती है। सत्य है। नोटिस की अवहेलना करने पर 1,000 रुपए से 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और कितना प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो प्रतिदिन आप पे यहाँ पे 50 रुपए से लेके 100 रुपए प्रतिदिन का क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रह जाएगा। ये चीज आपको जरूर याद करनी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। देखो, धारा 260 के अंदर यहाँ पे क्या लिखा है? संपत्ति पड़ोसियों या राहगीरों की राय में न्यूसेंस का कारण होना चाहिए। भाई, पड़ोसी किसके? पड़ोसी तो हमेशा दुखी रहते हैं। पड़ोसी तो अगर पड़ोसियों के हाथ में ये बात होती तो हमेशा वो क्या करते रहते? शिकायत करते रहते। तो अगर न्यूसेंस का कारण है, माना कि किसी का कोई खाली प्लॉट है, खाली जमीन है, वो न्यूसेंस का कारण बन रही है, किसी को परेशानी का कारण बन रही है, ये किसकी राय में सही होना चाहिए? ये नगर पालिका की राय में सही होना चाहिए। नगर पालिका को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो प्लॉट है इसमें गंदगी के कारण आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है, पड़ोसियों को परेशानी होनी चाहिए। ऐसा किसको लगना चाहिए? नगर पालिका को लगना चाहिए। राहगीरों की और पड़ोसियों की राय यहाँ पे मैटर नहीं करती। इसलिए ऑप्शन नंबर एक मेरा यहाँ पे गलत था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी गंदे भवन, भूमि आदि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई भवन यदि मानव निवास हेतु अनुपयुक्त है तो उसमें मानव निवास प्रतिबंधित किया जा सकता है। बिल्कुल सत्य है। यदि कोई भवन उपद्रवियों, संतापकारी जानवरों का शरण स्थल बन गया है तो संपत्ति के स्वामी को स्थिति सुधारने हेतु नोटिस दिया जा सकता है। यह भी सत्य है। नोटिस की अवहेलना करने पर नगर पालिका स्वयं कार्य कर खर्च स्वामी से वसूलेगी। ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ये अभी धारा 260 की हम बात कर रहे हैं। किसी गंदे भवन, भूमि आदि के संदर्भ में नगर पालिका द्वारा नोटिस स्वामी को किस विधि से दिया जाएगा? व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा, भवन के दरवाजे पर चिपका कर दिया जाएगा, अन्य सहज दृश्य स्थान पर चिपकाकर, या उपयुक्त सभी विधि मान्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो, कोई भी यदि गंदा भवन है, भूमि आदि के संदर्भ में, नगर पालिका क्या करेगी? व्यक्तिगत रूप से जाके क्या देगी? नोटिस देगी। अगर व्यक्तिगत रूप से अगर नोटिस, मानो कोई जिस व्यक्ति को नोटिस देने गई है वो व्यक्ति नहीं है, तो फिर क्या कर देगा? उस मकान के दरवाजे पर चिपका देंगे। अगर मकान का दरवाजा ही नहीं है, उसका मालिक भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा? ऐसी जगह पे चिपकाएगा जहां से आने जाने वालों को सहज रूप से क्या दिखाई दे, वो जो नोटिस चिपका है। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
नेक्स्ट, नगर पालिका नहाने हेतु पर्याप्त सार्वजनिक स्थानों का निर्धारण करेगी। उल्लेखित प्रावधान किस धारा में है? धारा 261 में है, धारा 264 में है, धारा 267 में है या 274 में है? तो धारा 261 के अंदर ये बात की गई है, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका जानवरों व कपड़े धोने हेतु स्थानों का पृथक्करण करेगी। बिल्कुल सत्य है। नगर पालिका किसी ऐसे स्थान को उपयोग में लिए जाने पर प्रतिबंध लगा सकती है, ये भी सत्य है। ऐसे समस्त आदेश नगर पालिका कार्यालय में रखे जाएंगे व जनता के निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे, ये भी क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी यहाँ पे क्या हो गया? आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका के किसी जल निकाय को प्रदूषित या प्रदूषित होने की संभावना वाला कृत्य करता है तो दंड कितना लगाया जा सकता है? और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? धारा 262 की बात कर रहे हैं। धारा 262 की बात कर रहे हैं, तो उस पे कितना दंड लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत हो गया, क्योंकि इसमें कहां पे लिखा गया है 1000 से 5000 रुपए तक का, तो ये गलत है। 3000 से 5000 रुपए तक का, ये भी गलत है। 2000 से 3000 तक का, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट हो गया। कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नगर पालिका क्षेत्र में जन निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन निकाय भूमि में इकट्ठा जन या किसी पात्र में रखा जल न्यूसेंस उत्पन्न करता है तो नगर पालिका उपयुक्त आदेश दे सकती है। बिल्कुल करेक्ट है। यदि ऐसा जल स्रोत निवास हेतु उपयोग में लिए जाने वाले स्थान से 100 मीटर है, ये 100 मीटर, 100 मीटर के अंतर्गत स्थित होना चाहिए, यह भी सत्य है। कोई नया तालाब या जलाशय बनाने हेतु राज्य सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त अनिवार्य होगी, यहाँ पे गलत है। राज्य सरकार की अनुमति नहीं चाहिए, किसकी अनुमति चाहिए? नगर पालिका की। ठीक है, तो ये 3 गलत है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम धारा 262 की बात कर रहे हैं। 262 के अंदर कुओं से रिलेटेड बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका क्षेत्र में होने वाली कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कृषि या खाद सिंचाई का प्रयोग जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनका नगर पालिका प्रतिषेध या विनियमन कर सकती है। सत्य है। इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यह भी सही है। इसके लिए संबंधित पक्षों को व्यक्तिशः नोटिस दिया जाएगा। व्यक्तिशः नोटिस ये गलत है। उसे कैसा नोटिस दिया जाएगा? सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा। कैसा? सार्वजनिक नोटिस दिया जाएगा। ये यहाँ पे क्या होगा? सत्य। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया, क्यों? इसके लिए संबंधित पक्षों को व्यक्तिगत नोटिस नहीं दिया जाता, सार्वजनिक नोटिस दिया जाता है। कौन सी धारा की बात कर रहे हैं हम? धारा 264 की बात हो रही है, ये पढ़िएगा आप। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 1 और 2 करेक्ट है। 1 और 2 करेक्ट है। नगर पालिका क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कृषि, खाद या सिंचाई विधि आदि की रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? निदेशक चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी या ऑप्शन नंबर डी? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। यदि कोई कृषि या खाद का उपयोग या सिंचाई कार्य 5 वर्ष से चल रहा है तो उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, मैं गलती की कर दी, किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। प्रतिबंधित किया जा सकता है, किंतु ऐसे आदेश में हुए नुकसान की भरपाई नगर पालिका निधि से की जाएगी। बिल्कुल सत्य है। प्रतिबंधित किया जा सकता है, किंतु ऐसे आदेश से हुए नुकसान की भरपाई राज्य की संचित निधि से की जाएगी। राज्य की संचित निधि से नहीं की जाती। किसकी संचित निधि से की जाती है? आपके नगर पालिका की संचित निधि से। कौन सी धारा की बात कर रहा हूं मैं? धारा 264 की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। नगर पालिका की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति मल अथवा दुर्गंध उत्सर्जित करने वाला खाद ना तो एकत्रित करेगा ना ही उपयोग में लाएगा। बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? धारा 265 की। यदि कोई खेल पड़ोसियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो उसे खेलने पर
500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है? नहीं, उस पे जो जुर्माना लगाया जा सकता है वो 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का उस पे क्या लगाया जा सकता है? जुर्माना लगाया जा सकता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? धारा 266 में लिखा हुआ है, ये धारा 266 के अंदर लिखा हुआ है। ये चीज आप याद रखिएगा। अपशिष्ट पदार्थों को खुले वाहन में ले जाया जाना अनिवार्य नहीं। अपशिष्ट पदार्थों को तो वैसे भी आप सोचो, अपशिष्ट पदार्थों को तो हमेशा बंद वाहन में ले जाना अनिवार्य होता है। ये गलत है। नगर पालिका सड़क निर्माण हेतु उपयुक्त लोकोमोटिव इंजन से उत्पन्न धुओं को यथासाध्य खपा देने अथवा नष्ट करने अथवा कम किए जाने का सार्वजनिक आदेश दे सकती है। ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया मेरा यहाँ पे? यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे करेक्ट है। ये चीज आप याद रखिएगा। नगर पालिका के धुओं को खपाने संबंधी आदेश के उल्लंघन पर जुर्माना हो सकता है। तो देखिएगा, ऑप्शन दिया गया है आपको डी से, देखिएगा आप पे 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का, और पुनः उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का। गलत है। 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना और पुनः उल्लंघन करने पर 20,000 से 50,000 तक का। ये भी गलत है। 2,000 से 5,000 रुपए तक का और पुनः उल्लंघन करने पर 5,000 से 10,000 तक का। ये भी गलत है। 1,000 से 2,000 रुपए तक और पुनः उल्लंघन करने पर 2,000 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ये मेरा सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, बाजारों, वधशालाओं आदि कारोबारों के लिए लाइसेंस किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? धारा 265, धारा 269, धारा 275 या धारा 279? तो इसमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नगर पालिका में कारोबारों के लिए लाइसेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका की धारा 340 में निर्धारित प्रयोजनों हेतु लाइसेंस मंजूर, निलंबित या समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? ये आपके क्या है? 340 के अंदर नहीं है। ये बात तो आपके किसके अंदर की गई है? 340 में नहीं है। ये ऑप्शन गलत है। लाइसेंस के बिना कारोबार करने पर उल्लंघन 1,000 से 2,000 रुपए तक का हो सकता है। ये सत्य है। लाइसेंस रद्द होने पर नगर पालिका ऐसे स्थानों को बंद करने का आदेश निकाल सकती है। लाइसेंस बंद होने पर नगर पालिका ऐसे स्थानों को, नगर पालिका नहीं निकालती, वो कौन निकालता है? आपका डीएम निकालता है। धारा 340 एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा, तो एक बार देख लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, एक और दो सत्य मानिएगा। इसको आप रीचेक कर लीजिएगा। इसको आप रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, नगर पालिका द्वारा किसी कारोबार कारोबार या कारोबारी का लाइसेंस रद्द किए जाने पर व्यथित व्यक्ति आदेश की तारीख से 45 दिन भीतर भीतर जिला कलेक्टर से अपील कर सकता है। गलत है। कितने दिनों के अंदर अपील कर सकता है? वो 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। कितने दिनों में? 30 दिनों में अपील कर सकता है। कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा, उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ये मेरा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर केवल यहाँ पे बी मेरा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। बाजारों और वधशालाओं को स्थापित किए जाने, बंद किए जाने और किराए पर देने से निम्नलिखित कौन सी धारा संबंधित है? धारा 267, धारा 270, धारा 275 और धारा 277। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? धारा 270 मेरे यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक बाजारों और वधशालाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर पालिका इन्हें स्थापित कर सकती है या बंद कर सकती है। बिल्कुल सत्य है। इसके उपयोग के लिए फीस या किराया वसूल सकती है। यह भी सत्य है। सार्वजनिक नीलामी द्वारा ऐसे स्थान के अधिभोग के विशेषाधिकार का विक्रय कर सकती है। यह भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।